डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में फूड स्पॉलेज विषय पे बात करने जा रही हूँ। हिंदी में फूड स्पॉलेज को हम भोजन संदूषण या खाद्य संदूषण भी कहते हैं। खाद्य संदूषण से तात्पर्य होता है जब भोजन या भोज्य पदार्थों की क्वालिटी या गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाए या कमी आ जाए। यह कमी या गुणवत्ता जो होती है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु, कीड़े मकोड़े, जानवर, रासायनिक परिवर्तन या फिर एंजाइमेटिक क्रियाओं के कारण से होती है और इस कारण से भोज्य पदार्थ जो होता है वह दिखने में या उसका स्वाद, खुशबू में परिवर्तन आ जाता है और यह भोजन व्यक्ति के लिए खाने युक्त नहीं रहता है, तो हम ऐसे भोजन को संदूषित भोजन कहते हैं या उसे खाद्य संदूषण भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम खाद्य संदूषण को किस तरीके से परिभाषित करेंगे या फूड स्पॉलेज को कैसे परिभाषित करेंगे। Food spoilage means the original nutritional value, texture, flavor of the food are damaged. The food become harmful to the people and unsuitable to eat. अर्थात ऐसा भोजन जिसके की वास्तविक जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है या पौष्टिक मूल्य है उसमें, उसकी बनावट में या उसके फ्लेवर्स में जब कमी आ जाए या उसमें डैमेज हो जाए, अर्थात जो एक्चुअल वैल्यूज होनी चाहिए वह वैल्यू ना होके वो थोड़ी डिटोरेट हो गई है या कम हो गई है। उसकी बनावट वो जैसा दिखना चाहिए वैसा अब नहीं दिख रहा है। उसकी जैसी खुशबू एक्चुअल में होनी चाहिए, है ना। जैसे एक फ्रेश एप्पल होती है उसकी खुशबू में और एक जो खराब एप्पल होती है उसकी खुशबू में, उसके बाद हम उसे बदबू कहने लग जाते हैं। इसी तरीके से बनाना में भी होता है। इसी तरीके से कोई सी भी चीज है, भली वो दूध है, दही है या उनसे बनने वाली चीजें हैं, उनके बनावट में यानी टेक्सचर के अंदर, उनके फ्लेवर्स के अंदर, उनके पौष्टिक मूल्य के अंदर परिवर्तन आ जाता है और वह एक्चुअल से या वास्तविक मूल्य से कम हो जाते हैं, तो ऐसा फूड जो होता है वह व्यक्ति के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदेह भी हो जाता है। क्योंकि अगर आप दूध जो है वह अपने आप फट गया है तो वह व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होगा। इसी तरह से जो एप्पल है वो खराब हो गई है उसके बाद भी अगर आप खाएंगे तो वो भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होगी। या कोई सब्जी आपने सुबह बनाई पड़ी पड़ी वो खराब हो गई क्योंकि उसके अंदर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। अगर ऐसी फूड को आप खा लेंगे जिसे कि बासी भोजन कहा जाता है और वह बासी भोजन जो है खराब हो चुका है तो वह उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अर्थात ऐसा भोजन को हम कहते हैं कि वह खाने के लिए अनसुटेबल है, मतलब वो खाने योग्य अब नहीं रहा है। फिर भी अगर हम किसी भी कारण से उसे खाते हैं तो वह व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। वह जो भोजन जो कि हमें नहीं खाना चाहिए, कई बार व्यक्ति जो है वह अनजाने में उसे खा लेता है और फूड पॉइजनिंग उस कारण से हो जाती है। अब हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं कि संदूषित भोजन जो है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये भोजन जो है वो खराब हो गया है। तो एक तो अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जो भोजन पहले खुशबू देता है वह खुशबू में परिवर्तन आ गया है, अब उसकी खुशबू आपको खुशबू न लग के बदबू लगने लग जाती है। टेस्ट, आप टेस्ट करके बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। जैसे नमकीन है, 1 महीना हो गया है, उसके फैट में रेंसिडिटी हो गई जिसे कहते हैं हम, जो कि हमने वसा वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि दुर्वासिता या वसा दुर्वासित हो गई जिसके कारण से वह जो है अपना एक अजीब सा टेस्ट देने लग जाती है और खा के आप पता लगा लेते हो कि ये चीज खराब हो गई है ना। तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, कलर चेंज, यानी उसका जो एक्चुअल रंग होना चाहिए उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे फ्रूट्स के अंदर
वेजिटेबल्स के अंदर, है ना। फिर टेक्सचर की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे फ्रूट जो है वो खराब हो गया है, तो अगर वो पहले कड़क कड़क सा था, अब हो सकता है वो दबाने पे इजीली दब जाए, वहां से वो सॉफ्टन हो जाए, या हम ऐसे कह दें कि मुलायम हो जाए, उसमें से मॉइस्चर निकलने लग जाए, तो उसके टेक्सचर में परिवर्तन आ गया है। गैस डेवलपमेंट, कई बार खराब फूड प्रोडक्ट में से गैस का डेवलपमेंट होने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है। जैसे कि आप देखते हो खट्टी छाछ जो होती है उसमें बबल्स आ जाते हैं ऊपर, है ना। इसी तरीके से पुरानी जो सब्जी होती है उसमें कई बार आप देखते हो बबल्स आ गए हैं। इसी तरीके से अचार में अगर ऊपर तक तेल नहीं होता है और ऊपर की तरफ फफूंदी की लेयर आ जाती है, तो वहां पर भी एक खट्टी खट्टी सी अजीब सी अचार का जो खुशबू है उसके से डिफरेंट खट्टी स्मेल गैस प्रोडक्शन के कारण से आने लग जाती है, गैस फॉर्मेशन के कारण से आने लग जाती है, उनके द्वारा जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है फंजाई के कारण से। तो ये सारे जो प्रभाव होते हैं, जब फूड खराब होने लग जाता है तो हम देख कर पता लगा सकते हैं कि ये भोजन खराब हो चुका है, ये अब खाने लायक नहीं रहा है। अगर हम इसको खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं खाद्य संदूषण के कारणों की, कि भोजन या भोज्य पदार्थ क्यों संदूषित हो जाता है या खराब हो जाता है और खाने लायक नहीं रहता है। जब हम इसकी बात करते हैं कि क्यों खराब हो जाता है भोजन, तो फर्स्ट कारण होता है इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों के कारण से। कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं, उसके अंदर जो है अपने पार्ट्स छोड़ देते हैं, साथ में इस तरह के छेद कर देते हैं जिसके अंदर की बाद में माइक्रोबियल अटैक, या हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा चूहे हैं, जानवर हैं, चिड़िया है, यह भी हमारे खाद्य पदार्थों को खराब करती है। यह न सिर्फ खा के खाद्य पदार्थों को खराब करती है, बल्कि अपनी जो गंदगी होती है वह भी इसके अंदर छोड़ देती है, और ऐसा खाद्य पदार्थ जब हमारे द्वारा खाया जाता है तो वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात इंसेक्ट्स हो कि चूहे हो, जानवर हो या चिड़िया हो, अगर इनके द्वारा खाद्य पदार्थ जब खाया जाता है तो यह खाकर ही नहीं बल्कि अपनी ड्रॉपिंग्स या अपनी गंदगी को उसमें छोड़कर भी भोजन को संदूषित कर देते हैं। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं फिजिकल इंजरी ड्यू टू फ्रीजिंग, ड्राइंग, टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेशर एंड रेडिएशन। अर्थात फिजिकली फूड का खराब होना, या यांत्रिक या शारीरिक या हम भौतिक कारणों से फूड का नष्ट होना, इस चीज को बोले। हम भौतिक बोले या यांत्रिक बोले, एक ही बात होती है बच्चों। फ्रीजिंग के समय पे, अर्थात जब हम आप उसको स्टोर कर रहे हैं ठंडे तापमान पे, तो किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। इसी तरीके से आप किसी फूड स्टफ को ड्राई कर रहे हो, सुखा रहे हो, है ना, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो आप उसको पहले क्या प्रोसेसिंग की है उसके अंदर, यानी क्या प्रसंस्करण किए हैं, उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। ड्राइंग, अगर आप सन ड्राइंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना है या नहीं रखना है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से टेम्परेचर, कि हमें उस फूड को अगर लंबे समय तक रखना है तो आपको हाई टेम्परेचर पे रखना है, लो टेम्परेचर पे रखना है। जनरली हम फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्योंकि कीड़े मकोड़े जल्दी डेवलप हो जाते हैं तो हम उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। तो किस तरीके से उसको स्टोर करना है, किस तापमान पे स्टोर करना है, नहीं तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े अर्थात इंसेक्ट डेवलप हो सकते हैं, या फफूंदी डेवलप हो सकती है, या कुछ और चीज डेवलप हो सकती है। फिर है मॉइस्चर, कि उसमें नमी कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा नमी होगी वह उतना जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए हमने फूड स्टफ को जब पढ़ा था तो नश्वर भोज्य पदार्थ, अनश्वर
भोज्य पदार्थों में इसमें डिवाइड किया था, और जिसमें जितना अधिक पानी होता है वो जल्दी खराब हो सकता है या हो जाता है, हम ऐसे कहें। जैसे दूध है आपका, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए, या वो हम ये कहें भोजन जो है संदूषित ना हो या खराब ना हो, इसलिए आप उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। इसी तरीके से प्रेशर या दाब, आप कई सारी क्वांटिटी है सब्जी की और कई सारी जो है वैरायटीज हैं, आपने उसको सबको एक साथ दबा के रख दिया है, तो जो नीचे वाली जो चीजें होती है उस प्रेशर की वजह से, उस वजन की वजह से खराब होने के चांसेस जो होते हैं वो उसके बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से रेडिएशन या विकिरण, हम कई बार उसको कैंड में पैक्ड करते हैं, या ऐसे कहें कई सारे प्रोसेसिंग से जब गुजारते हैं, तो अगर उसके अंदर रेडिएशन चली गई है तो ऐसा फूड स्टफ जो होता है वो खाने लायक नहीं रहता है। अर्थात भोजन जो है वह यांत्रिक भौतिक कारणों से जो है खराब हो गया है, और ऐसा भोजन अगर हम खाते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस स्लाइड में बात करें एक्टिविटी ऑफ इंडिजीनियस एंजाइम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। जो प्राणिज उत्तक हैं या जो पौधे के उत्तक हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, उनकी क्रिया के कारण से जब खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाता है तो उस चीज को हम कहते हैं कि भोजन जो है वह एंजाइम की वजह से खराब हो गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के डायग्राम्स दिए हुए हैं और उसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को बताया हुआ है कि जब एंजाइम इसके अंदर क्रिया करते हैं तो जो ब्राउनिंग हो जाती है उस चीज को हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस नॉट इंड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल और नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स, यानी रासायनिक परिवर्तन जो फूड स्टफ के अंदर हो रहे हैं वह न तो सूक्ष्म जीवाणु की वजह से हो रहे हैं, न प्राकृतिक रूप से जो इसके अंदर एंजाइम उपस्थित है उसकी वजह से हो रहे हैं। यह जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन एंड लाइट एंड अदर देन माइक्रोबियल स्पॉइलेज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉइलेज। अर्थात कि ना यह जो परिवर्तन हो रहे हैं फूड के अंदर, जो फूड खराब हो रहा है वह या तो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है या प्रकाश की वजह से हो रहा है। उसका मुख्य कारण हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु जो है उसकी ग्रोथ नहीं है कि वो उसके अंदर डेवलप हो गए, इसलिए वो फूड स्टफ खराब हो गया है। तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल बच्चों हम कहें ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फैट आता है, कि वसा के अंदर जो है फैट के अंदर कहें या हम वसा के अंदर कहें कि वह दुर्वासित हो गई है या ऑक्सीजन के कारण से दुर्वासित हो गई है। जैसे यहाँ पर एक फोटो में दिखाया है फ्रेश ऑयल जो कि आपका येलोइश सा टिंट लिए हुए है, और रेंसिड ऑयल जो कि खराब हुआ हुआ तेल है, आप उसको छुएंगे तो भी आपको फील होगा, आप उसको देखेंगे तो भी पता चलेगा, उसकी खुशबू या फ्लेवर से भी पता चलता है। इसी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नीचे फ्रूट्स में या हम कहें वेजिटेबल में भी समझाया हुआ है कि नॉर्मल सेल्स जो है वो फ्लैट सी लगती है, उसके बाद जो सेल होती है अगर उसके ऊपर कोई रेडिकल्स का इफेक्ट हो गया है, ऑक्सीजन का इफेक्ट हो गया है, तो वो थोड़ी सी दब सी गई है, मुरझा सी गई है, और उसके बाद जो है वह बाद में बिल्कुल छोटी सी या हम कहें खराब सी हो गई है वह कोशिका। अर्थात जो ऑक्सीजन होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है भोजन को अच्छा रखने के लिए भी तो खराब रखने के लिए भी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि सूक्ष्म जीवाणु जब फूड स्टफ के अंदर वृद्धि करने लगता है या क्रिया करने लगता है, उसकी वजह से जो भोजन खराब हो जाता है वो इसके अंतर्गत आता है, भले वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ईस्ट की वजह से हो रहा है या मोल्ड्स की वजह से हो रहा है। और सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको शुरू में भी दिया था, अचार के ऊपर जो फफूंदी आ जाती है, व्हाइट लेयर छा जाती है, मुलायम सी आप देखते हो रुई की जैसी लेयर्स, है ना, तो वह हमारे फूड को खराब कर देती है। या फिर सूजी के अंदर जो है कई बार जो है फंगस लग जाती है, उसमें रुई से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ना। इसके अलावा जो है
कई सारे फूड स्टफ जैसे ब्रेड इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उसके अंदर फंगस लग जाती है और वह खराब हो जाता है। इसी तरह से कुक्ड फूड प्रोडक्ट भी आपने बना के रखा है और आपने ध्यान नहीं दिया कि किस टेम्परेचर पे रखना है, कैसे रखना है, क्या स्टोरेज में हमें चीजें ध्यान में रखनी है, तो भी उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु जो है वो वृद्धि कर जाते हैं और हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। और ऐसा भोजन जो होता है वो खाने लायक नहीं रहता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ ही आज का हमारा यह जो टॉपिक है वह समाप्त होता है कि खाद्य संदूषण हम किसे कहते हैं और इसके क्या कारण होते हैं। थैंक यू बच्चों।